गुड मॉर्निंग। एक और विशेष समय। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार है ना? आपको वचन सुनाने के लिए, हर रोज प्रभु के संदेशों को आप तक पहुंचाने के लिए, आपके साथ मिलकर प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए उनकी स्तुति महिमा करने के लिए, आत्मिक तौर पर बलवंत होते और बलवंत करने के लिए मैं हर रोज YouTube के इस चैनल पर प्रभु के वचनों को सुबह सवेरे 6:30 बजे लेकर आता हूं। आज रविवार है, चर्च जाना है, उससे पहले एक मनन प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज दोबारा अपने वचनों द्वारा आप हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सच बताइएगा, क्या आप हर रविवार विदाउट फेल प्रभु के भवन को जाते हैं? विश्राम दिन को तू पवित्र जानना, 10 आज्ञाओं में यह एक आज्ञा है। फिर आप यह ना कहें, अरे विश्राम का दिन तो शनिवार है, रविवार कैसे हो गया? रविवार ही के दिन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, उन्होंने मृत्यु को हराया और वे मृत्यु पर जयवंत हुए। इसीलिए उन पर विश्वास करने वाले रविवार को इकट्ठा होकर उनकी आराधना करते हैं। संभव हुआ तो जाते हैं, नहीं तो नहीं कहे बिना, चाहे ऑफिस हो या फिर ना हो। नहीं तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं घर पर मेहमान आ गए थे, या कुछ और बहाना बनाए बिना एक साल में 52 रविवार होते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं एक रविवार भी मिस नहीं करूंगा। प्रभु के साथ एक वाचा बांधें। एक काफी बड़े आशीष को आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु आपको उठाएंगे। प्रभु के भवन से प्रेम करने वालों को प्रभु आशीष देते हैं। बाइबल में हम एक वचन पाते हैं, वे अपने भवन से उन्हें आशीष देंगे। देखिएगा, जी हां, आपने बिल्कुल सही सोचा। भजन संहिता की पुस्तक 118 उसका 26, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आते हैं, हमने तुमको यहोवा के भवन से आशीर्वाद दिया है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है, या यहोवा अपने लोगों को अपने भवन से आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, प्रभु के भवन जाने के लिए यहां ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई में उत्साहित रहते हैं? मैं कब दोबारा प्रभु के भवन जाऊंगा, ऐसी इच्छा कितने लोगों में है? भजन संहिता 122 में दाऊद कहता है, जी हां, यह भी दाऊद का लिखा भजन ही है। ओके, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन चलें, तब मैं आनंदित हुआ। इस दौरान वो राजा बन चुका था। एक राजा है तो उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होंगी, कई काम होंगे। हां, अब मैं राजा हूं ना, मेरे पास बहुत काम है कि नहीं? अधिकार पा लेने के बाद, एक ओहदे पर आ जाने के बाद, अपनी डिग्निटी वगैरह को मेंटेन करने के लिए सामान्य लोगों के बीच में बैठकर मैं कैसे आराधना कर सकता हूं? कई लोग ऐसा सोचते हैं। एक अच्छे बड़े ओहदे पर आ जाने के बाद, IAS या IPS या कलेक्टर वगैरह बन जाने के बाद, कई लोगों को सामान्य लोगों के बीच में आकर, गरीबों के साथ में बैठकर प्रभु की आराधना करने में काफी तकलीफ होती है। ईगो बीच में आ जाता है। अगर वहां पर उनके लिए विशेष स्थान दिया जाए, VIP की तरह ट्रीट किया जाए तो जाएंगे। लेकिन यहां दाऊद को देखिए, वो एक राजा बन गया है, पर कह रहा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन चलें, तब मैं आनंदित हुआ। लेकिन अगर कोई हमें बुलाए तो हम क्या करेंगे? नहीं, आप जाइए, मैं थोड़ा सा आज बिजी हूं। चलो 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 चलो, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, चर्च जाने का टाइम हो गया। अगर कहते हैं आप लोग जाकर आइए, मुझे घर में काम है, कहती हैं चलो 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 जल्दी करो, चर्च जाने का टाइम हो गया है। जब पत्नी कहती है नहीं तुम लोग जाकर आओ, मैं घर में रहूंगा, कहते हैं। फिर कई ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो बच्चों को अरे तुम घर पर रुकना, ध्यान से रहना कहकर वे लोग चर्च चले जाते हैं। तो आप कैसे कहने पाएंगे कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे?
अगर आप बचपन से ही बच्चों की परवरिश जो है प्रभु में नहीं करेंगे तो वो कैसे बड़े होकर प्रभु के पीछे चलेंगे? जिस प्रकार हर रोज उन्हें स्कूल भेजते हैं ना, संडे को उन्हें संडे स्कूल क्यों नहीं भेजते? अरे बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे क्या समझ पाएंगे कहकर बहाने बनाकर घर में उन्हें छोड़ देते हैं। उन दिनों में जब मूसा फिरौन से कहता है हमें जाने दें कि हम जाएं और जाकर हमारे परमेश्वर की आराधना करें, तो फिरौन क्या कहता है? ठीक है, तुम केवल पुरुष जाओ और आराधना करो। नहीं नहीं नहीं, हम सब जाएंगे, स्त्री पुरुष बच्चे सब जाकर प्रभु की आराधना करेंगे। ठीक है जाओ, लेकिन अपने मवेशियों को छोड़ जाओ। ये क्यों? जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन होगा ना, इसीलिए इन्हें यहां छोड़कर जाओ ताकि तुम्हारा ध्यान पूरा यहीं रहे। एक फूटी कोड़ी भी हम यहां नहीं छोड़ेंगे, हम सब जाएंगे, जो कुछ प्रभु ने दिया है सब साथ ले जाएंगे प्रभु की आराधना करने। क्यों ना हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही हो। हफ्ते में कम से कम एक दिन घर को ताला लगाकर पूरा दिन हम प्रभु के भवन में गुजारेंगे। परमेश्वर की महान अनुभवों का आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। उनके स्वर्गदूत आपके घर के चारों ओर आपकी रखवाली करेंगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनके दूत उनकी रखवाली करते हैं। जिन घरों के चौखटों पर परमेश्वर के मेमने मसीह यीशु का लहू लगाया गया है, उस घर के आसपास मृत्यु नहीं भटक सकती। क्या आपके घर में मसीह यीशु के लहू की छाप लगी है? अनावश्यक चीजों को आप अपने भवन में स्थान देते हैं, मूवी देखने में समय बिताते हैं, बेफिजूल के रील्स वगैरह देखकर, समाचार वगैरह देखकर अपने मन को कड़वा करते हैं, सांसारिक चीजों को इसी प्रकार धीरे धीरे अपने घर में स्थान देते हैं। यह सब तो हो गई बड़ों की बातें। आजकल छोटे बच्चों के लिए वीडियो गेम्स वगैरह आ गए हैं, जहां वे लोग गेम्स वगैरह के जरिए एक दूसरे को हराते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। अपने बच्चों को प्रभु के वचनों को सुनाएं। मेरे बच्चे प्रभु के भवन में बढ़ेंगे, वे प्रभु के वचनों को सुनेंगे, ऐसी इच्छा आपके अंदर हो। लॉकडाउन के 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे कई लोग हैं जो लॉकडाउन की आदत को आज भी बनाए रखे हैं और अब तक भी चर्च नहीं जाते। नहीं, हम घर से ही आराधना कर लेते हैं। लेकिन यहां दाऊद को देखिए, परमेश्वर के भवन से वो प्रेम करता है। एक और वचन को भी देखिएगा, भजन संहिता 84 10वीं आयत, क्योंकि आपके आंगनों का एक दिन कहीं और के 10,000 से उत्तम है। नहीं, मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर में ही रहूंगा, पूरा दिन मैं घर में ही रहूंगा। यहां तक कि मेरा काम जो है वो भी वर्क फ्रॉम होम ही है और इसीलिए दिन भर घर में ही रहूंगा। काम भी मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ही करता रहूंगा। शरीर के लिए ना कोई व्यायाम ही है। ऐसी एक जिंदगी बिताकर कई लोग बीमार हो जा रहे हैं। एक जमाने में घर जो है वो लोगों के लिए आनंद का स्थान हुआ करता था, लेकिन आज कई लोग उसे जेल कहते हैं। अरे काम खत्म हो गया, घर जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्वर्ग हो तो पहले आप में स्वर्ग हो। अगर घर में प्रकाश चाहते हैं तो पहले वो प्रकाश आपके अंदर हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बुद्धिमानी का निवास हो तो पहले आप बुद्धिमानी से कार्य करें। और ये तमाम चीज हमें कहां मिलती है? ना किसी मार्केट में और ना ही ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं, केवल प्रभु के भवन में। उनके भवन से वे हमें आशीषित करेंगे। प्रभु के भवन जाएं और उनके भवन जाकर उनकी स्तुति करें। आपके भवन का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से बेहतर है। 1000 दिन का मतलब कितना हुआ? अगर 365 दिन का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 साल, लगभग 2 साल 7 महीने। एक बात बताइए, अगर 3 साल की कमाई आपको 1 महीने में मिल जाए तो क्या आप उस काम को करेंगे या फिर नहीं? 3 साल में जो आप हासिल कर सकते थे 1 ही दिन में हासिल कर सकते हैं।
अगर ऐसा कोई काम आपको मिले तो आप करेंगे या नहीं? और यहां कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। जब उनके प्रिय सोते हैं वे उन्हें आशीषित करते हैं। बस केवल उनके भवन जाना है और उनकी आराधना करनी है। आप नया बल पाते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नया बल पाते हैं। आपके परिवार में आशीष होगी, आपके जीवन में शांति होगी। आपके आंगन में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से उत्तम दुष्ट लोगों के पार्टी वगैरह में जाने से बेहतर है। विवाह में जाने से बेहतर है। विवाह के लिए देखिए लोग कैसे दौड़ते हैं। विवाह के पहले 3 दिन, विवाह के बाद 3 दिन वहीं रहते हैं, है कि नहीं? वो भी अविश्वासियों का विवाह है। वहां प्रभु नहीं है। उस फंक्शन में प्रभु के लिए स्थान नहीं है। ऐसी जगह मुझे क्यों जाना है जहां मेरे प्रभु नहीं? वहां जाने का मेरा क्या काम? ऐसी सोच उनमें बिल्कुल नहीं होती। अरे उन्होंने बुलाया है, उन्होंने मुझे सम्मान देकर बुलाया है, इसलिए जाना है। इतने बड़े बड़े लोग वहां पर आएंगे, 5 स्टार होटल में प्रोग्राम रखा है, इसलिए जाना है। जिंदगी में पता नहीं दोबारा कब 5 स्टार होटल में जाने का मौका मिलेगा, कहकर चले जाते हैं। क्या होगा? क्या इसी प्रकार लोग आज अपना समय बर्बाद नहीं करते? अनावश्यक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन बात जब प्रभु के भवन की आती है वे लापरवाह हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दाऊद कह रहा है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। दुष्टों के साथ 5 स्टार होटल में रहने से बेहतर है कि मैं अपने परमेश्वर की डेवड़ी में एक वॉचमैन बनकर रहूं, परमेश्वर के भवन में मैं समय बिताऊं। अगर दरवाजे पर ही खड़ा रह जाऊं तो भी चलेगा, मुझे वहां कोई ओहदे की जरूरत नहीं है। इज्जत पाने के लिए चर्च में ना जाएं, अपना घमंड दिखाने के लिए परमेश्वर के भवन ना जाएं, अपने गहने दिखाने के लिए, अपने महंगे कपड़े वगैरह दिखाने के लिए आप चर्च बिल्कुल ना जाएं। अपने पास जो है उसे अपने आस पड़ोसियों को दिखाने की इच्छा से चर्च ना जाएं, बल्कि प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु के भवन जाएं। पवित्रता के वस्त्र धारण करके परमेश्वर की आराधना करें। फिर कुछ लोग गलत उद्देश्यों के साथ में चर्च जाते हैं। वहां दोस्त मिलेंगे, नहीं तो रियल एस्टेट के बारे में सीखेंगे, नहीं तो स्टॉक के बारे में सीखेंगे, गहनों के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरे बच्चों के विवाह वगैरह को फिक्स करने के लिए चर्च जाते हैं। इस प्रकार के उद्देश्यों से अगर आप चर्च जाएंगे फिर कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिलेगा। कारण यही है, प्रभु के भवन हम जाते हैं उनकी आराधना करने, वचन सुनने और सबसे जरूरी उनकी भलाइयों को याद करते हुए उनका धन्यवाद करने। जो कुछ उन्होंने हमारे जीवनों में किया है, बीते दिनों में, बीते महीनों में, बीते साल में, उसके लिए धन्यवाद करने। कभी भी प्रभु के भवन खाली हाथ ना जाएं। प्रभु के वचन को, बाइबल को अपने हाथों में लेकर जाएं, अपने साथ लेकर जाएं और अपने मनों में परमेश्वर के लिए धन्यवाद लेकर जाएं। धन्यवाद बलि को लेकर प्रभु के भवन में जाएं। दिल की गहराई से जब आप अपने धन्यवाद बलि को चढ़ाएंगे उसके प्रतिफल को पाएंगे। तो आइए प्रभु के भवन चले, उनकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से अपने वचनों के जरिए हमें सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके भवन को हम लापरवाही में लेने वाले ना हो, बल्कि आपके भवन को जीवन में अहमियत देने वाले हम बन जाएं। होने दें दाऊद के समान हमें आपके भवन में समय बिताना कहीं भी और समय बिताने से, संसार में समय बिताने से उत्तम लगने पाए। आपके सानिध्य में समय बिताते हुए आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर जीवन में आशीषित होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो।
अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर इस सेवकाई के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। हम मिलकर इस सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर लगातार बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,